वेलकम दोस्तों। आप देख सकते रहेंगे सेंट्रल एसी है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। बहुत से नॉर्मल एसी कोई सा भी रहता है, उसका साइकिलिंग किस तरह से रहता है, कौन कौन सा पार्ट किस तरह से, क्या नाम कैसा रहता है, वो चीज़ें पूरा प्रैक्टिकली चीज़ इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है, जिससे आपको आसानी रहेगा समझने में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से रहता है, पार्ट्स वगैरह का जो भी चीज़ रहता है। स्प्लिट एसी रहता है और सेंट्रल एसी में क्या फ़र्क रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ये चीज़ें आपको जानने को इसमें मिलेगा। तो समझते हैं इसका पूरा साइकिलिंग किस तरह से क्या रहता है। पहले हम इसका जो कलर कोडिंग जो दिया गया है उसका यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेशन साइकिल लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन स्टेटस दिया हुआ है इसका, देख सकते रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जो रहता है ये ब्लू लाइन है। यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर और वेपर है। तो वेपर जो है स्काई कलर का है, स्काई ब्लू है, ये देख सकते रहेंगे। तो कहाँ से दर्शा रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे ये पाइप में आ रहा है, यहाँ तक पाइप है। ओके, वो भी आगे हम डिटेल्स में जानेंगे समझेंगे। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो यहाँ से रहता है। कंप्रेसर है, कंप्रेसर से निकलता है, कंप्रेसर निकल के यहाँ देख सकते आ रहा है ये आपका एक्सपेंशन वाला लगा हुआ है, यहाँ तक रहेगा आपका लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रहेगा ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर जो रहता है कहाँ से रहता है, ये डार्क ग्रे है, देख सकते रहेंगे, मैरून कलर है ना, ये डार्क में रेड है। तो यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ कंप्रेसर निकल रहा है, कंप्रेसर निकल करके कंडेंसर जो रहता है कंडेंसर तक है, उसके आगे आपका चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया है कलर कोडिंग का क्या क्या मीनिंग रहता है। हाई प्रेशर जो रहता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहाँ तक रहेगा, वेपर कहाँ है, लिक्विड कहाँ तक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर क्या है, लो टेम्परेचर क्या है, और लो लिक्विड क्या है, लो टेम्परेचर लिक्विड क्या है, प्रेशर का लो प्रेशर का है। ये चीज़ आप समझ लिया कहाँ क्या चीज़ रहता है। तो ओके, तो अभी हम इसका पूरा रेफरेंस साइकिल समझ लेते हैं जो किस तरह से रहता है। नॉर्मली रेफरेंस साइकिल जो रहता है कंप्रेसर है, कंप्रेसर से क्या होता है, निकलता है, यहाँ से देख सकते रहेंगे, कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से निकलता है, कंडेंसर में रहता है, कंडेंसर से निकल करके क्या होता है, कंडेंसिंग क्रिया होता है, जिससे क्या देख सकते रहेंगे हॉट एयर निकल रहा है, हॉट एयर यहाँ से निकल रहा है, और आउटसाइड का जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पे इन हो रहा है, यानी कि इसका टेम्परेचर मान सकते रहेंगे आपका। अगर आपका 90 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास में है, एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, या फिर 60 डिग्री तो नहीं रहता है, नॉर्मल 45-50 डिग्री टेम्परेचर है। गर्म जो रहता है गैस का, ये आपका रहता है आपका 80 डिग्री 90 डिग्री के आसपास रहता है। यानी कि ये गैस जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ से बाहर से हवा आने वाला टेम्परेचर कम है। ये टेम्परेचर क्या होगा, हवा को जो गर्मी निकल के यहाँ से निकल जाता है, हॉट एयर आउट कर देता है। इसका गर्मी क्या होगा, निकल गया तो क्या फर्स्ट में क्या रहता है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रहता है। ठीक है, यहाँ से जो गैस निकल जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर यहाँ से गैस नहीं निकलता है, सॉरी, इसका हॉट जो रहता है, हॉट गैस रहता है, उसका टेम्परेचर जो रहता है निकल जाता है, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में हो जाता है ये। ठीक है, ये वेपर नहीं रह जाता है, लिक्विड में हो जाता है, कंडेंसर से कंडेंसेशन क्रिया होकर के। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से जब कंडेंसर से आउट होता है लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे देख सकते रहेंगे ये लिक्विड लाइन हो जाता है। कंडेंसर से जो आगे निकलता है, पाइप निकलता है, वो लिक्विड लाइन हो जाता है। ये वाल है, वाल सीधे आगे निकल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें यहाँ पर बोलते हैं ना सक्शन पाइप है और एक डिस्चार्ज पाइप है। पर सक्शन डिस्चार्ज नहीं होता, ये लिक्विड हो जाता है। आपका एक लिक्विड पाइप रहता है और एक डिस्चार्ज पाइप रहता है। ठीक है, ये दो पाइप यहाँ पर रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लिक्विड लाइन लिखा हुआ है, और ये वेपर लाइन लिखा हुआ है, नहीं सक्शन हम लोग कहते हैं, सक्शन पाइप कहते हैं। ओके, और ये सर्विस वाल है, ये जो दिखा है वेपर सर्विस वाल, लिक्विड सर्विस वाल, इसे जो कहते हैं सर्विस वाल कहते हैं। यहाँ से निकल करके दो लाइन आ रहा है, देख सकते रहेंगे। इसमें देख सकते हैं, आप देख रहा है, देखने को मिला है फिल्टर ड्रायर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा, देखने को मिला है आपको फिल्टर ड्रायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा है। जो सेंट्रल एसी में बड़े बड़े एसी जो आते हैं उसमें ये फिल्टर ड्रायर यूज करते हैं। जो स्प्लिट एसी रहते हैं और जो विंडो एसी रहते हैं, फ्रिज में रहते हैं, उसमें नॉर्मल आपका पेन ड्राइव जो रहता है, पेन ड्राइव रहता है, या फिर दूसरा छोटा रहता है, वो टाइप का आपका यूज करते हैं, फिल्टर ड्रायर यूज करते हैं। कॉपर का पाइप रहता है, छोटा रहता है। बस जो बड़े से एसी रहते हैं उसमें सिल्का जेल का रहता है फिल्टर ड्रायर, वो चीज़ इसके यूज करते हैं, देख सकते रहेंगे। और भी इसका अलग अलग नाम रहता है, अलग मॉडल का आते हैं, वो अलग पार्ट में हम जानेंगे स्पेशली फिल्टर ड्रायर के बारे में क्या चीज़ रहता है। तो यहाँ से आ गया, तो इसमें देखते एक्सपेंशन वाल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट तरह यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंशन वाल देखने को मिल रहा है। इसका शॉर्ट में कहा जाता है TXV मेटरिंग डिवाइस। TXV का मतलब क्या होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, मेटरिंग डिवाइस से कहा जाता है, देख सकते रहेंगे। ओके, यहाँ से जो एक्सपेंशन वाल है हाई प्रेशर
यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड यहाँ पर आ रहा है, देख सकते रहेंगे लिक्विड आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से निकल करके आता है एक्सपेंशन वाल्व के जब आगे निकलता है तो क्या हो जाता है आपका, देख सकते रहेंगे यहाँ पे लिखा ना ब्लू कलर का है, ठीक है। क्या है ये, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे गैस का जो फॉर्म रहता है लिक्विड में रहेगा, बट ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है। एक्सपेंशन वाल्व के आगे से क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड हो जाता है। ये लिक्विड आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से निकल करके क्या जा रहा है, पूरा रेफ्रिजरेंस इवापोरेटर में जाता है। इवापोरेटर में जाता है तो यहाँ पर आधा जो जाता है ये लिक्विड रहता है। फिर क्या होता है, इसका हॉट एयर जो रहता है रूम का, जो एम्बियर रूम का टेम्परेचर रहता है गर्म रहता है इसकी अपेक्षा, कॉइल की अपेक्षा। तो क्या होता है, गर्म हवा इसके ऊपर आता है, तो लिक्विड से क्या होता है फिर वापस वेपर में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे कूल कंडीशन, यहाँ पे लिखा हुआ ना कूल कंडीशनेड एयर आउट, यानी कि इसका जो कंडीशनेड यानी कि एयर को जो कंडीशन किया गया है, कंडीशनेट किया गया, तो ये एयर जो है ठंडा होकर के बाहर यहाँ से थ्रो कर रहा है। एयर ब्लोअर मोटर दिखा यहाँ पे, जैसे एयर ब्लोअर यानी कि यहाँ से ब्लोअर कर रहा है, और यहाँ नीचे से जैसे वार्म क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ना वार्म कंडीशनेट रिटर्न एयर इन, यानी कि जो गर्म हवा है यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है तो क्या होता है यहाँ पे आएगा, यहाँ से हवा करके ये निकल जाता है, तो ये लिक्विड से क्या हो जाता है वेपर में हो जाता है। जैसा कि देख सकते रहेंगे स्काई ब्लू कलर है ना, स्काई कलर है ये, तो स्काई ब्लू है, तो यहाँ पे देख सकते रहेंगे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर है, ये वेपर हो जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर लो रहता है बट ये लिक्विड से वेपर में हो जाता है। लो प्रेशर कहाँ से कहाँ हो जाता है कन्वर्ट, अगर आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपका एसी में जो है लो प्रेशर कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर कहाँ तक रहता है और लो प्रेशर कहाँ से कहाँ रहता है कन्वर्ट होता है, तो आप बता सकते रहेंगे जो मीटरिंग डिवाइस लगा रहता है वहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर कन्वर्ट होता है। इस तरह से भी आपको मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता रहेगा। एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, इस तरह से क्वेश्चन में आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम जा रहे हैं, तो उसके बाद ये वेपर होगा, वेपर से क्या हो रहा है फिर वापस अपने सिस्टम में आ रहा है। ये यहाँ जो प्रेशर रहता है लो प्रेशर ही रहता है, एक्सपेंशन वाले के इवापोरेटर में जाएगा, इवापोरेटर से जो आएगा सक्शन का ये लो प्रेशर ही रहता है। लो प्रेशर से क्या होता है फिर कम प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक कुछ इस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल रहता है। नाम वगैरह देख सकते रहेंगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो। यहाँ पर हॉट एयर यहाँ से आउट हो जाता है। कंप्रेसर, ये कंप्रेसर कौन सा, स्क्रॉल कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर इनलेट हो रहा है और ये कंप्रेसर आउटलेट हो रहा है। ये डिस्चार्ज लाइन है, कंडेंसर कॉइल है, ये जैसे कंडेंसर कॉइल है, और ये आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट है, टोटली पूरा है। ठीक है, और इसमें वायरिंग कनेक्शन मोटर टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, वो अलग पार्ट में हम जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो पार्ट में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये बेसिक हमारा रेफरेंस सिस्टम है, रेफरेंस साइकिल किस तरह से रहता है, क्या पार्ट्स रहता है, ये चीज़ें हमने जानने की देखने की कोशिश की है। अगर आप इस तरह से और टेक्निकल चीज़ें जानना देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, इस तरह से वीडियो कुछ बनाए आपके पास भेज सके और आपसे जिससे आप सीख देख सकें। अगर आप कोई सा भी स्पेयर पार्ट्स का खरीदना चाहते हैं, बहुत से फिल्टर टायर हो गए, एक्सपेंशन वाल हो गए, सर्विस वाल, या फिर और से बहुत से हमारे जो है इलेक्ट्रिकल का जो आपका डिवाइस है उसका ऑफर चल रहा है, तो उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब के चैनल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे। बहुत से कंपनी का ऑफर चल रहा है, बहुत से टूल्स वगैरह का भी ऑफर चल रहा है, तो आप देख के बाई कर सकते रहेंगे। तो इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने को जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज़ के बारे में और जानना देखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।